हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पे, जिसमें हम मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर करेंगे एनसीईआरटी का सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो इस सीरीज़ में हमारा पहला वीडियो है चैप्टर 7, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर 3 एक्सरसाइजेज हैं प्रेजेंटली, 7.1, 7.2 एंड 7.3। तो लेटेस्ट जो अभी सिलेबस आया है सीबीएसई की तरफ से, उसमें 7.3 को डिलीट कर दिया गया है। तो प्रैक्टिकली हमें 2 ही एक्सरसाइज करनी है, 7.1 एंड 7.3। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक हम क्या चलेंगे, इंट्रोडक्शन की तरफ चलेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री जो हमने पढ़ी है प्लेन ज्योमेट्री, उसको हमें कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से पढ़ना है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, ये सब्सिक्वेंटली हायर मैथमेटिक्स में चेंज हो जाता है, जो में सब्सिक्वेंटली इंजीनियरिंग में और काफ़ी मेडिकल फील्ड में भी ये चीज़ यूज़ होती है। हमारे काफ़ी साइंटिफिक डिवाइसेस भी इसी बेस पे बने होते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है? कोऑर्डिनेट्स हमने प्लॉट करने सीखे थे 9th क्लास के अंदर। हमने ऐसा कुछ सीखा था कि 2 एक्सिस हम ड्रॉ करते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस पे नंबर प्लॉट करना भी हमने सीखा था, कोऑर्डिनेट प्लॉट करना भी सीखा था। सिर्फ मान लो कोई पॉइंट है P 2 3, इसको हमें प्लेन पे प्लॉट करना है एक्स और वाई एक्सिस पे। तो कैसे प्लॉट करते थे हम? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे, उसको एक्स एक्सिस बोलते थे। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते थे, उसको वाई एक्सिस बोलते थे। ये ऐसा कुछ डिवीजन होता था। इसको ये 4 हिस्सों में बांटता था, 1 2 3 एंड 4। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते थे, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता था? ये नंबर्स हम एक्सिस पे प्लॉट करते थे, इससे डिवीजन करते थे इसका 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ही वाई एक्सिस पे सेम डिविजन्स 1 2 3 4 5। सिमिलरली ये इस दोनों के जो जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करते हैं उसको ओरिजिन बोल देते थे। इसके कोऑर्डिनेट्स बाय डिफॉल्ट 0 0 लिए जाते हैं। तो जो ओरिजिन के नीचे की वाई एक्सिस है उसको हम माइनस बोलते थे, माइनस वाई, दैट इज -1 -2 -3। और जो एक्स एक्सिस है ओरिजिन से लेफ्ट में, वो माइनस एक्स एक्सिस बोली जाती थी, -1 -2 -3। इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लाई करेगा, मान लो 2 3 हमें शो करना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना है? 2 है। तो यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 3, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पॉइंट आ गया, दैट इज 2 3। ऐसे कुछ हमने रिप्रेजेंट करना सीखा था। तो अब अगर हम इस क्वाड्रेंट्स को स्टडी करें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी पॉइंट होगा उसमें एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट साइड में है। वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ओरिजिन के अप साइड में है। तो दोनों ही पॉजिटिव मिलते हैं आपको, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी। अगर सिमिलरली हम सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट हम बता सकते हैं ओरिजिन के लेफ्ट में है, तो क्या होगा? माइनस होगा। और अगर वाई कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो ओरिजिन से ऊपर है तो ये पॉजिटिव होगा। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? लेफ्ट में है ओरिजिन से और ओरिजिन से डाउन में है, तो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। सिमिलरली अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे कोई भी पॉइंट होगा तो ओरिजिन से राइट में है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और उसका वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली 4 क्वाड्रेंट में हमने कोई भी पॉइंट, ठीक है, पॉइंट की कोई भी पॉइंट हम अगर इस पे ड्रॉ करेंगे तो उसकी क्या प्लेसमेंट हो सकती है? या तो एक्स एक्सिस पे होगा या वाई पे होगा। अगर एक्स और वाई पे नहीं है तो किसी ना किसी एक क्वाड्रेंट पे होगा। ठीक है, इसी से ही हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, एनी पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस विल बी ऑफ द फॉर्म x, 0, क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। मान लो ये पॉइंट है से 2 0,
एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई ओरिजिन। अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसका ओरिजिन से ऊपर और नीचे कोई डिस्टेंस नहीं होगा, तो इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। सिमिलरली अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करता है वो किस फॉर्म का होगा आपका, 0y, इस तरह की फॉर्म का होगा। ये चीज़ें यूज होंगी इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आता है हमारा वो आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, उस मेथड को हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। हम एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जांपल से समझेंगे कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। इसके लिए मैंने दो पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, ये एनसीईआरटी में ये एग्जांपल से समझा रखा है। वो कह रहा है कि एक पॉइंट P है 4 6, तो मैंने और एक पॉइंट है 6 8, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। वो इस ये पॉइंट P है, ये Q है, वो इस PQ की लेंथ पूछ रहा है कि PQ कितनी होगी, ठीक है। इसके बीच में डिस्टेंस निकालने को ही डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। फाइंडिंग अ डिस्टेंस बिटवीन टू सर्टेन पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए होने चाहिए, जैसे इसका 4 6 दे रखा है और इसका 6 8 दे रखा है, तो इनके बीच में डिस्टेंस निकालने को कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। वो हम उसकी सॉर्ट ऑफ डेरिवेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे 4 6 और 6 8 दे रखे हैं, लेकिन आगे सब्सिक्वेंटली ये कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं। हम एक जनरल फॉर्मूला डिवाइस करने की कोशिश करेंगे कि ये होता कैसे है, इसका मेथड क्या है। इसके लिए हम सिंपल पाइथागोरस की थ्योरम, ज्योमेट्री की हेल्प लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम सबको आती है आप लोगों को। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा नीचे, ये इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। एक मैं यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ करूँगा परपेंडिकुलर, सिमिलरली ये वर्टिकल एंड देन हॉरिजॉन्टल। ये सारे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए मैंने, और मैं एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूँगा इन 3 पॉइंट से। ये मैंने बना दिया। ये एंगल आप जानते होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब मेरे को ये निकालना है PQ से, मैंने ये इसका नाम ले दिया R, ये मैंने ये, तो इस ट्रायंगल के अंदर मुझे PQ निकालना है। PQ कितना होगा, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल एट R। तो ये हम ये ध्यान से देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, दैट इज PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें PR और QR की लेंथ पता हो तो हम PQ की लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे हम PR की लेंथ निकालें यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। तो PR कितना होगा, आप बताइए जरा, PR कितना होगा, ये लेंथ कितनी होगी। दिस लेंथ विल बी दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, मतलब से ये आपकी लेंथ कितनी है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये x कोऑर्डिनेट जितना इस पॉइंट Q का होगा, दैट इज 6, ये लेंथ 6 है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लेंथ कितनी है, दिस विल बी x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, मतलब 4। तो आप ये देखेंगे तो ये कितना हो गया, 6 माइनस 4 दैट इज 2, तो ये लेंथ आपकी 2 होगी। सिमिलरली अगर इस लेंथ की बात करेंगे तो ये y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है, मतलब ये टोटल हाइट थी 8, इसमें से ये हाइट माइनस कर दी हमने, दैट इज 6, तो ये भी कितनी होगी 2, ठीक है। तो सिमिलरली ये जो होगा आपका PQ स्क्वायर होगा, दैट इज डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, मतलब 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस QR इज डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, मीन्स 8 माइनस 6, तो दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 प्लस 4, देन PQ विल बी अंडर रूट ऑफ 8, दैट इज 2 रूट 2। ये ऐसे लेंथ आ गई आपकी स्क्वायर यूनिट्स, व्हाटएवर इट इज यूनिट्स, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे PQ की जगह ये 4 और 6 की जगह अगर मैं यहाँ पे x1 y1 ले लूँ और यहाँ पे x2 y2 ले लूँ, तो मेरी पिक्चर कैसे बनेगी, कुछ मैं रीड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये आपको इस बोर्ड पे ऐसे क्लियर नहीं होगा।
ये कुछ ऐसा होगा, हमने परपेंडिकुलर डालने हैं। तो ये होगा आपका x2, ये होगा x1, ये होगा x2 माइनस x1। यहाँ से मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। सिमिलरली ये लेंथ जो हमने अभी, ये आ जाएगी y2 माइनस y1, ये आ जाएगी x2 माइनस x1, और ये हमें निकालना है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, व्हाटएवर इट इज। तो ये आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज PQ स्क्वायर। तो PQ कितनी आएगी आपकी, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। इससे हम डिस्टेंस निकालेंगे दो पॉइंट्स का, P एंड Q। P जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और Q जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। ठीक है, दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर, और देन अंडर रूट। ये दिस इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। यही फॉर्मूला हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर यूज करना है। इसकी हेल्प से और बेसिक ज्योमेट्री की हेल्प से हमें बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और उनका सॉल्यूशन आएगा। तो इनका कैसे यूज करेंगे हम अभी देख लेते हैं। क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं। इसमें एक और बात है कि अगर से कोई पॉइंट P है, x y है उसके कोऑर्डिनेट्स, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हमने। तो दिस OP, ये OP कितना होगा, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर अंडर रूट। तो दिस OP विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सिंपली सिर्फ कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का एडिशन एंड देन अंडर रूट। ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का। अब हम एक्सरसाइज 7.1 पे चलते हैं। इसमें सिंपल क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें क्वेश्चन 1 है, इसमें पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। जैसे फर्स्ट पेयर है आपका 2 3 4 1 से, ये ए पॉइंट ए है, ये बी है, तो ए बी पूछ रखा उसने, ए बी कितना होगा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो। तो सिंपल है, सिंपल एप्लीकेशन है फॉर्मूले की। दिस इज x1 y1। ए बी कैसे आता है, पहले अंडर रूट का साइन लगाएंगे, दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना आया, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 4, दैट इज 2 रूट 2। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो इजी है, एक इसका थर्ड पार्ट भी है, वो हम कर लेते हैं क्योंकि वो न्यूमेरिक्स में नहीं है, अल्फाबेट्स में है क्वेश्चन, तो जनरली बच्चों को थोड़ा सा अजीब लगता है, तो वो हम करके देख लेते हैं। सेकंड पार्ट आप करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमें आप क्वेरी आपकी भेज सकते हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इस लाइन ए बी की लेंथ निकालनी है कितनी होगी। तो ए बी की लेंथ कितनी होगी आप बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। दिस इज x1, दिस इज x2, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो कितना आएगा आप बताइए, -2 का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर, तो दैट इज 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 आपका कॉमन आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो दैट इज 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन है। तो आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट
क्वेश्चन 2 है, इसमें आपको पॉइंट्स दिए गए हैं 0 0, ये ए दे दिया और ये आपको बी दे दिया 36 15। इनके बीच में आपने डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए सिंपल है, ये ओरिजिन है और ये कोई भी पॉइंट है। मैंने बताया था किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट लो, आप स्क्वायर कर दो, वाई कोऑर्डिनेट लो, स्क्वायर कर दो, सिंपल। ठीक है, अब सिंपल मैथमेटिक्स आपका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं 3 इंटू 12 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर इंटू 12 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। क्या कॉमन आ गया आपका? 3 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 3 बाहर आ गया आपका। 12 स्क्वायर इज 144 प्लस 25 169, दैट इज 13, तो 39 आ गया। ये इसका आंसर है। सिंपल यूज है डिस्टेंस फॉर्मूले का। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, सिंपल एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर। सिंपल मैथ, बाकी अलजेब्रा आपका जो आपने 9th क्लास तक पढ़ा है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही यूज होगा, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब आपका थर्ड क्वेश्चन जो है आप देखेंगे, आपने ये डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से ये बताना है कि ये पॉइंट्स 1 5 2 3 -2 11 कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं? कोलिनियर का मतलब है वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करें। मान लो ए बी सी डी ई, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट इस पे लाई कर रहे हैं, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। मान लो आपको मैं ये कहूँ ए बी सी, इसमें से कौन से पॉइंट कोलिनियर हैं? ए और सी कोलिनियर है लेकिन बी नहीं है, क्योंकि वो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे जिसको जो ए और सी को ज्वाइन कर रहे हैं। एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करना चाहिए। तो वो यही पूछ रहा है, क्या ये पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये पॉइंट ए बी और सी। अब इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे करेंगे हम? आप थोड़ा सा सोचिए कैसे करेंगे। ये एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पे अगर ये कोलिनियर है तो कुछ ऐसी पोजीशन होगी इनकी, ए बी सी होगी या सी ए बी होगी या बी ए सी होगी, कुछ ना कुछ इनकी अलाइनमेंट होगी। कोई लाइन पे इधर लाई करेगा, कोई लाइन पे उधर लाई करेगा, लेकिन एक ही लाइन पे होंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट इनका क्या होगा, 2 पार्ट का सम तीसरे पार्ट के बराबर होगा। ठीक है, मतलब हमें ए बी बी सी और ए सी निकालना है और ये देखना है अगर किसी 2 का सम तीसरे के बराबर बन रहा है तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। हमें ये नहीं पता है कि राइट में कौन सा लेफ्ट में कौन सा, लेकिन हमें सिर्फ क्या यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। ए बी की लेंथ निकालनी है, बी सी की लेंथ निकालनी है एंड देन ए सी की लेंथ निकालनी है। अगर तीनों लेंथ आने के बाद कोई एक लेंथ बाकी 2 लेंथ के सम के इक्वल बन रही है, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज दे आर नॉट कोलिनियर, एज सिंपल एज दैट। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला 3 बार यूज करना है। एक बार ए बी निकालेंगे, एक बार बी सी निकालेंगे और एक बार ए सी निकालेंगे। तो से हम ए बी निकाल रहे हैं। यहाँ पे ए बी लेंथ कितनी आएगी आप बताइए। एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, 2 - 1 का डिफरेंस, 3 - 5 का डिफरेंस। ठीक है, तो कितना आया, 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर 1 + 4 दैट इज √5। सिमिलरली आप बी सी निकालेंगे। बी सी के लिए क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो -2 प्लस
-11 -3 होल स्क्वायर, दैट इज -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। कितना आएगा आप बताइए इसको। ये आएगा 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस तो आपका स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो दैट इज 2 इंटू 7 का होल स्क्वायर। अब ये 2 स्क्वायर कॉमन आ गया दोनों में, ये और ये, फिर ये 2 स्क्वायर बच गया और साइन स्क्वायर बच गया, 2 बाहर आ गया आपका, 4 प्लस 49 2√53 आ गया। सिमिलरली अब आप AC की लेंथ निकालेंगे, तो AC की लेंथ कितनी आएगी आपकी, AC की लेंथ आएगी -2 -1 का होल स्क्वायर, -11 -5 का होल स्क्वायर, -3 स्क्वायर -16 का स्क्वायर। तो इसका आएगा 256 प्लस 9 √265। तो क्या ये एडिशन, क्या ये इन दोनों के सम की एक सबसे बड़ी इसमें साइड यही है, क्या इन दोनों के सम के इक्वल है, नहीं है, तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 5 है। उसका कुछ ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर रखा है एनसीईआरटी में क्वेश्चंस के अंदर ही, ठीक है ना। इसमें क्या है, क्लासरूम बना रखा है, उस क्लासरूम की पोजीशन एक्स और वाई एक्सिस से दिखा रखी है। कुछ 4 स्टूडेंट ऐसे बैठे हैं ABCD, ठीक है ना। 2 स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं, वो एक स्टूडेंट दूसरे को कहता है, कोई चंपा और चमेली नाम दिए गए हैं, कि ये चारों स्टूडेंट्स जो बैठे हैं इनसे एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो दूसरा स्टूडेंट कहता है कि नहीं, ये स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्क्वायर बन रहा है, इसको वेरीफाई करो, कौन ठीक है कौन गलत है। इज इट ए स्क्वायर और नॉट, दिस ABCD, ये जो ABCD है, इज इट ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये ऑलरेडी उन्होंने कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन दे रखी है, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो उसको पहले कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे पॉइंट A की बात करूं तो इसका x कोऑर्डिनेट हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से 3, और y कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है यहाँ से, अगर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ x के, तो 4 3 4, और b का कोऑर्डिनेट्स क्या दिख रहा है मुझे, x कोऑर्डिनेट 6 दिख रहा है और y कोऑर्डिनेट 7 दिख रहा है। सिमिलरली c का x कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है मेरे को, 9, और y कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, 4, और d का x कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, 6, y कोऑर्डिनेट दिख रहा है 1। तो सबसे पहले हम स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। पहले हमें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि क्या चारों साइड इक्वल हैं। चारों साइड इक्वल हैं तो हम देखेंगे कि स्क्वायर है या नहीं है, और फर्दर वेरीफाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मुझे AB की लेंथ चाहिए, ठीक है ना। AB की लेंथ के लिए मुझे क्या चाहिएगा, इन दोनों का x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये A है ये B है, ये x1 है ये y, ये x2 है, तो x2 माइनस x1 दैट इज 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया ये, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 कॉमन आ गया, 3 स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस 1 दैट इज 3√2। इसकी लेंथ इतनी आ रही है। तो ऐसे ही हम BC की लेंथ चेक करेंगे। तो BC के लिए मेरे को क्या चाहिएगा, ये कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ये x1 है ये x2 है, x2 इज 9 x1 इज 6, तो x2 माइनस x1 इज 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा बताइए आप, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अगेन 3√2, सेम प्रोसेस। फिर हम थर्ड लेंथ निकालेंगे दैट इज CD।
CD कितना आएगा, x2 minus x1 that is 6 minus 9 whole square, y2 minus y1 1 minus 4 whole square that is 3 square plus 3 square that is 3 root 2. अगेन आपको AD निकालनी है, ये लेंथ AD, इसके लिए क्या है x2 minus x1 that is 6 minus 3 whole square plus y2 minus y1 1 minus 4 whole square that is 3 square plus 3 square again 3 root 2. अब हमारा क्या आ गया, AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD आ गया है। ये क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल आ गई हैं। इट मे बी ए स्क्वायर, मे बी ए रोम्बस। अब स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है, स्क्वायर का ये एंगल जो होता है सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री इसका आ गया तो इसके सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे क्योंकि साइड्स इक्वल हैं। तो इसके लिए मेरे को एक हाइपोटेन्यूज चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे BD की लेंथ चेक करता हूँ, अगर ये BD में पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये स्क्वायर बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा तो इसे स्क्वायर बन जाएगा, अदरवाइज ये स्क्वायर नहीं रोम्बस है। तो ये मेरे को BD की लेंथ निकालनी है फिलहाल। तो BD की लेंथ कितनी होगी, अगेन डिस्टेंस फार्मूला x2 minus x1 6 minus 6 square 1 minus 7 square 0 plus 6 square is 6। ठीक है, ये लेंथ कितनी थी हमें पता है, इन ट्राइंगल ABD। ठीक है, AB कितना है आपका 3 रूट 2, यही आपका AD के इक्वल है और आपका BD आ गया है 6। तो मैं AB स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करके देखता हूँ कितना आता है। AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर करके देखता हूँ, 3 रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 स्क्वायर 18 प्लस 18 36 आता है। ठीक है, और ऐसे ही AD का स्क्वायर कितना है आपका, सॉरी इसका BD का स्क्वायर, BD स्क्वायर का 36 आता है जो कि AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर के इक्वल है। इट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इट मीन्स एंगल A इज 90 डिग्री, hence ABCD is a square। सिंपल। तो ये क्या कॉन्सेप्ट यूज किया हमने, इस क्वाड्रिलेटरल को चेक करना था स्क्वायर है कि नहीं है। स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। हमने चारों साइड की लेंथ निकाली, इक्वल मिली। इक्वल होने के बाद भी एक कंडीशन और होनी चाहिए कि ये 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, या इसका जो स्क्वायर है आपके डायगोनल का स्क्वायर इन साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए, तो भी 90 डिग्री हो जाता है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है। तो ये हमें मिला कि ऐसा है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर है। तो क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं
एक ट्रायंगल है सॉर्ट ऑफ, ये ए बी सी, तो 5 -2 दे रखा है एक वर्टेक्स, एक ये दे रखा है 4 5, एक वर्टिसेस ये दे रखा है आपका 7 -2। तो ये बताना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में एनी टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। मतलब या तो ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा, या ए सी इज इक्वल टू बी सी होगा, या बी सी इज इक्वल टू, मतलब इन तीनों में से कोई दो साइड इक्वल होंगी, या तो ये होंगी या ये होंगी, ठीक है ना, या फिर ये होंगी। इस तरह से कोई दो साइड इक्वल होंगे। अगर तीनों साइड इक्वल होंगे तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोसेलेस नहीं रहता। तो इक्वल होंगी या नहीं होंगी, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम? लेंथ यूज़ करेंगे। मेजर तो तभी कर सकते हैं जब लेंथ होगी। तो इसके लिए हम लेंथ निकालेंगे। से मैंने ए बी लेंथ निकाल ली, तो ए बी कितनी आई? x2 - x1 का होल स्क्वायर, 6 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस 4 - -2 होल स्क्वायर, so that is 1 square plus 6 square अंडर 37। ये ए बी आ गई। अब आपकी ए सी आनी है। ए सी लेंथ कैसे आएगी? x2 - x1 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 एंड माइनस ऑफ -2, तो कितना आ गया? 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2, तो दैट इज 2। सिमिलरली BC कितनी आएगी आपकी? BC आएगी आपकी 7 - 6 -2 - 4 का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर √37। तो तीनों साइड्स आ गई है। जैसा कि हम देख रहे हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी है बट नॉट इक्वल टू ए सी है, तो इट इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो साइड इक्वल आ गई है जो कि तीसरी साइड के इक्वल नहीं है। इसका मतलब इक्विलेटरल ना होकर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने ये प्रूव किया है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल का है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज यूज कर रखी है उसमें। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज है। डिस्टेंस फॉर्मूला सिर्फ लेंथ निकालने के लिए है, बाकी सिंपल ज्योमेट्री की यूज है कि वो रोम्बस है, क्या पैरेललोग्राम है कि क्या है, रेक्टेंगल है, उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करके डिसाइड करना है कि क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, और है तो किस तरह का है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका फर्स्ट पार्ट है -1 - 2 1 0 -1 2 -3 0। Name the type of quadrilateral formed, if any, by the following points and give reasons for your answers। वो कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पहले तो ये बताओ, और बन रहा है तो बताओ कौन सा बन रहा है। तो बनेगा कब? जब चारों पॉइंट्स एक लाइन पे ना हो, चारों अलग अलग हो, कोई भी 2 पॉइंट, मैक्सिमम 2 पॉइंट एक लाइन पे हो, चारों की साइड देखनी पड़ेगी, लेंथ कितनी है, तो उससे आपका ये ए बी सी एंड डी ये बन गया आपका। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपके ए बी। तो पहले ए बी निकालते हैं। ए बी कितनी आएगी? ए बी आएगी x2 - x1 1 - of -1 होल स्क्वायर प्लस 0 - of -2 होल स्क्वायर। तो कितना आया बताओ? 1 - 1 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 + 4 8, दैट इज 2 √2।
सिमिलरली BC आएगी आपकी, BC कितनी आएगी, ये B है ये C है, x2 माइनस x1 माइनस वन होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अगेन 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अगेन 2 रूट 2 अगेन। अब आपका आएगा CD कितना आएगा, दिस इज C एंड दिस इज D, अगेन x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर अगेन 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अगेन 2 रूट 2। अब आएगा आपका AD कितना आएगा, आप देखिए ये A है ये D है, अगेन माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ माइनस 2 होल स्क्वायर अगेन 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अगेन 2 रूट 2। अब चारों साइड इक्वल आ गई हैं, इसकी चारों साइड इक्वल आ गई हैं तो पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब या तो रोम्बस है, क्वाड्रिलेटरल है तो या तो रोम्बस है या फिर आपका स्क्वायर है, ठीक है। तो ये अब वेरीफाई कैसे करेंगे, AC से करेंगे, अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में किया था, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या AC स्क्वायर इक्वल है AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, अगर है तो ये स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। अब AC स्क्वायर निकालते हैं, AC स्क्वायर कितना है देखिए, A एंड C, दिस इज -1 माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर अगेन 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 4। तो दिस इज ए रोम्बस। अब इसका 4 का स्क्वायर करेंगे, एक मिनट, AC स्क्वायर हमारा आ गया, AC स्क्वायर आ गया आपका 16 और आपका AD स्क्वायर कितना आएगा, AD स्क्वायर आपका आएगा 8 और ऐसा ही सिमिलरली वो भी आपका DC स्क्वायर भी 8 आएगा। तो ये ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये स्क्वायर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो हमने वेरीफाई किया है, क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है और स्क्वायर है, ठीक है ना, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग रही है तो 90 डिग्री का एंगल है, तो जिस रोम्बस की एक एंगल 90 डिग्री हो जाए वो स्क्वायर हो जाता है। तो ये फर्स्ट 6 का फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब ये नेक्स्ट 6 का सेकंड पार्ट ये है, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, अगेन हमें चेक करना है कि वेदर दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल और नॉट। चेक करने के लिए हम सबसे पहले यही चेक करेंगे कि लेंथ कितनी है इनकी, ठीक है, और उसके बाद ये चेक करेंगे कोई ऐसी लेंथ तो नहीं है कि जो कोई ऐसे 3 पॉइंट तो नहीं है जो एक ही लाइन पर लाई कर, कोई कोलिनियर पॉइंट्स तो नहीं मिल गए हमें। तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ निकालते हैं, लेंथ कितनी होगी, AB कितना आएगा, तो 3x2 माइनस x1 3 माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर 1 माइनस 5 होल स्क्वायर, तो 3 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। So this root 52 is तो रूट 30, ये AB हो गया। इसके बाद BC, ABCD। इसके बाद BC हम चेक करेंगे, BC की लेंथ कितनी है, दिस इज B एंड दिस इज C, 0 माइनस 3
होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 13 आ गया, रूट 13। इसके बाद हम चेक करेंगे सी डी, सी एंड डी, -1 -0 होल स्क्वायर प्लस -4 -3 होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 7 स्क्वायर दैट इज रूट 50, 5 रूट 2। इसके बाद हम नेक्स्ट चेक करेंगे ए डी, ए एंड बी, -1 -3 होल स्क्वायर प्लस -4 -5, -1 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस -9 होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर दैट इज 4, 81, 85, रूट 85। ये चारों लेंथ आ गई, इनसे हमें कोई क्लैरिटी नहीं हो रही, चारों लेंथ डिफरेंट है। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल बनने के लिए एक बात और होनी चाहिए, डायगोनल्स भी होनी चाहिए। अगर डायगोनल्स बन पा रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है डायगोनल की? क्या डायगोनल तो ऐसा नहीं बन रहा है कि वो कोलिनियर हो किसी दो पॉइंट्स के साथ, वो चेक करने के लिए हम एक बार AC चेक कर लेते हैं, क्या पता इससे कुछ फर्दर आइडिया हो जाए। ये तो लेंथ आ गई, 4 पॉइंट्स के लेंथ निकाल लेते हैं तो लेंथ तो आ जाएगी, लेकिन कोई फर्दर कंडीशन भी होनी चाहिए, चारों पॉइंट्स ज्वाइन होने चाहिए एक दूसरे के साथ, तभी क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो उसके साथ एक डायगोनल भी बनना चाहिए। अगर डायगोनल बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो क्वाड्रिलेटरल की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो AC की लेंथ चेक कर रहा हूँ मैं, AC की लेंथ क्या होगी। अब ये A है और ये C है, तो दैट इज 0 -3 स्क्वायर प्लस 3 -5 होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 9 प्लस 4 रूट 13। अब इसके बाद देखूंगा मैं, कोलिनियर तो नहीं हो रहा है किसी के साथ, तो आप ये देखिएगा जरा, BC, AC और AB, ये 2 रूट 13 है, ये रूट 13 और ये रूट 13 है, तो इसकी लेंथ इन दोनों के बराबर हो रही है। इसका मतलब ABC ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर ये तीनों कोलिनियर हो गए, ये मतलब ये लेंथ ऐसे, ये AC ABC ऐसे ना होके ये ABC ऐसी है, ABC एक्चुअली AB बड़ा है तो ये ऐसी है। इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं रहा है, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ गए, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो नो क्वाड्रिलेटरल इज पॉसिबल। बड़ी लेंथ AB है, उसके बीच में कहीं C लाई कर रहा है, तो ABC कुछ इस तरह की पिक्चर बनेगी, तो ये कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है, कोई क्वाड्रिलेटरल की पॉसिबिलिटी नहीं है। सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले से ही ये क्लैरिटी आ गई है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है 6 का। अगेन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको, फोर 5 7 6 4 3 and D is 1 2। Again A B C and D। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए सबसे पहले लेंथ निकालेंगे, लेंथ से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर से हम डायगोनल्स निकालेंगे।
अगर लेंथ से कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है तो क्योंकि पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर लेंथ कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर देती है तो वहीं पे स्टॉप कर देंगे, वहीं से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे ए बी है तो ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी की लेंथ है 7 - 4 एक्स के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस वाई के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, अगेन स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √10, ये √10 आ गई लेंथ है। अगेन आप बी सी कितनी आएगी, बी x2 - x1 4 - 7 होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 होल स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 19 आ गया, 3√2 9 + 9 18 आ गया, तो दैट इज 3√2। अगेन आपका फिर आपका आ गया सी डी, ये सी डी लेंथ निकालनी है, सी दे रखा है डी दे रखा है, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √10, अगेन √10 आ गया। और फिर आप निकालेंगे ए डी 1 - 4 होल स्क्वायर 2 - 5 होल स्क्वायर अगेन 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अगेन 18 3√2। अब ये देखो, ये अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो ये पैरेललोग्राम तो बन गया है, लेकिन ये रेक्टेंगल के अंदर भी प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो चेक करने के लिए वेदर इट इज ए सिंपल पैरेललोग्राम और इट्स ए रेक्टेंगल, हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, चेक करेंगे 90 डिग्री है कि नहीं है। तो AC की लेंथ निकालेंगे, AC स्क्वायर कितना आएगा आप बताइएगा, A and C दैट इज 4 - 4 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4 आ गया। क्या AC स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB प्लस AD स्क्वायर के इक्वल है, इसका होल स्क्वायर आएगा 10, इसका आएगा 18, तो 28 आ गया। AC स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ AD स्क्वायर, ये इसके स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के सम के इक्वल नहीं है, ना इसके इक्वल है, दोनों एक ही लेंथ है, तो ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, नॉट 90 डिग्री। AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर दिस इज नॉट इक्वल टू, हैंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, मतलब नॉट रेक्टेंगल, सिंपल। ये आपका 6th क्वेश्चन हो गया। अब आपका 7th क्वेश्चन है, सिंपल है। Find the point on the x-axis which is equidistant from 2 5, 2 - 5 and -2 9। ये पॉइंट A है, ये B है, हमें एक पॉइंट P निकालना है जो x एक्सिस पे है, P इज ऑन x एक्सिस एंड सेकंड कंडीशन क्या है, वो इससे भी सेम डिस्टेंस पे हो, इससे भी सेम डिस्टेंस पे हो, मतलब PA इज इक्वल टू PB। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी x0।
ठीक है। अब x0 कोऑर्डिनेट्स आ गए तो p इज इक्वल टू पी बी है, इसका मतलब पी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू पी बी स्क्वेयर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से पी ए की लेंथ निकाल सकते हैं। ये पी ए मतलब पी ए आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वेयर प्लस 0 माइनस ऑफ माइनस 5 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वेयर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वेयर। अब यहाँ से ये आ गया आपका एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 5 का स्क्वेयर 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वेयर प्लस 81। तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस 4x प्लस 29 माइनस 4 माइनस 81 कितना आ जाएगा बताइए आप। 85 and 29। इसको सोल्व करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगी। लीनियर इक्वेशन है, सिंपल सी इक्वेशन। ये इक्वेशन हमने सोल्व की तो इससे x की वैल्यू -7 आई है, तो पॉइंट जो आ गया आपका दैट इज x0। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए -7 0। ये x एक्सिस पे भी है और इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये 7th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज 8th क्वेश्चन। Question 8. Eighth question is find the value of y for which the distance between the point this and this is 10 units. P is 2 3 2 minus 3 and Q is 10 y. ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं पी क्यू, इनके बीच में डिस्टेंस कह रहा है कि 10 यूनिट्स है। ठीक है, इस डिस्टेंस को 10 यूनिट्स होने के लिए y की वैल्यू क्या होगी वो ये पूछ रहा है। सिंपल डिस्टेंस फार्मूले का एप्लीकेशन है। दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। एक कोऑर्डिनेट बाय चांस अननोन है लेकिन डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है ना, एक इक्वेशन की 3 साइड हैं, 3 साइड में से 2 साइड दे रखी है, एक साइड सॉल्व करके निकालनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 स्क्वेयर। ठीक है, ये पी क्यू डिस्टेंस है दैट इज 10। तो पी क्यू डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे बताइए। पी क्यू x2 माइनस x1 का होल स्क्वेयर 10 माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस y माइनस ऑफ -3 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 10। यही पी क्यू है डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड अंडर रूट हटाना है हमें, अंडर रूट नहीं चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो 10 माइनस 2 आएगा 8 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आ जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 100। तो ये आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे इसको। ऐसा नंबर चाहिए जिसका वैसे 2 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन आ जाए -27 और सम आ जाए +6y +6 आ जाए सम। तो इसके लिए हम फैक्टराइजेशन करके निकालेंगे 9y माइनस
3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, तो y कॉमन आ गया, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन आ गया, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स y इज आइदर 3 और माइनस 9. तो ये आपका आंसर आ गया. क्वेश्चन इसमें क्या है, दो गिवन पॉइंट्स हैं, 5 माइनस 3 एंड r. ठीक है, एक और पॉइंट दे रखा है q, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1. तो इसमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है. क्या है, गिवन है PQ इज इक्वल टू PR. गिवन की हेल्प से हमें x की वैल्यू निकालनी है. सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना हम लोगों ने. तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर implies 0 minus 5 whole square plus 1 minus of minus 3 whole square is equal to 0 minus x whole square plus 1 minus 6 whole square. इसको सोल्व करने से आपको x की वैल्यू आ जाएगी, दो वैल्यूज, ये एक वैल्यू आएगी. इसके बाद आपको QR और PR भी निकालना है. ठीक है, इसको सोल्व करने से x की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 4. इसके बाद x की वैल्यू जब हमें मिल गई तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से QR एंड PR निकाल सकते हैं, ये सेम डिस्टेंस फॉर्मूला से. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 10th क्वेश्चन. क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है. इसमें x की जगह एक वेरिएबल और दे रखा है y. कंडीशन सेम है. एक पॉइंट है xy, ये दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है. एक पॉइंट है 3 6, एक पॉइंट है माइनस 3 4. ठीक है ना. तो इनके नाम दे देते हैं हम A, B एंड C. तो गिवन जो है, गिवन है आपका AB is equal to AC. To find ये हमें निकालना है x और y में क्या रिलेशनशिप है, या x और y की वैल्यू नहीं पूछ रहा है इसमें, क्योंकि वैल्यू निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी. लेकिन हमें यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे एक ही रिलेशनशिप दे रखा है कि दोनों की लेंथ इक्वल है. इसलिए इन दोनों की वैल्यूज नहीं आएंगी x और y की, इनके बीच में एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है और वही हमारा आंसर होता है. तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से ही हम करेंगे. जैसे पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही होगा. AB इज इक्वल टू AC. इट मीन्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. सिंपल जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वही यूज करना है. वैल्यूज पुट करते जाएंगे, x1 y1 x2 y2. तो AB, दिस इज A एंड दिस इज B. तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 इज इक्वल टू AC माइनस 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y होल स्क्वायर. इसमें सिंपल है, इनको जस्ट आप एक्सपेंड कर दीजिए, आपका रिलेशनशिप जो है वो आ जाएगा. इनके बीच में लीनियर इक्वेशन आएगी. ठीक है, मैं सिंपल में कर देता हूँ आपको. 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y. इसको सोल्व करने से जो भी आपका रिलेशनशिप आएगा, ये एक्स स्क्वायर के टर्म्स कट जाएंगे, वाई स्क्वायर के टर्म्स कट जाएंगे, सिर्फ एक्स वाई और कांस्टेंट बचेंगे. दैट विल बी योर आंसर. तो ये हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई. क्वेश्चंस कराए हैं आप लोगों ने, एग्जाम्पल करने हैं, क्वेश्चन करने हैं.
और आपकी कोई हेल्प बुक हो वहाँ से 10 ईयर हो, वहाँ से भी क्वेश्चंस करने, कोई डाउट आएगा तो हम आपको लिंक दे रहे हैं, आपको मोबाइल नंबर दे रहे हैं, आप लोग हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम उसके सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। जूम क्लासेस भी हम देते हैं, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे।